जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कमांडर्स एकेडमी। मैं आपका मैथ्स का एजुकेटर लेके आ गया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम लोग जेएनवी में आने वाले सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे और इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज आपके लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हम लोग इसके ऊपर टॉपिक वाइज अच्छे से इसकी सीरीज चलाएंगे, जिसमें आप लोगों को इस पे डीपली आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो सबसे पहले आपके सामने है अरिथमेटिक टेस्ट के यानी मैथमेटिक्स के जो सेक्शन होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे कि नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम है। तो इसमें मेनली आपको नंबर क्या होता है, डिजिट्स कितने होते हैं हमारे पास, नंबर कैसे बनाए जाते हैं, और न्यूमेरिक सिस्टम यानी 1, 10, 100, 1000, 10,000, इसमें इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों ही आपको समझाया जाए। उसमें कैसे आपको उसमें कन्वर्ट करना है, जैसे कि 1 रुपीज में कैसे उसको पैसों में कन्वर्ट करेंगे आप, जैसे कि 1 रुपी को आप 1000 कैसे बनाएंगे, टेंस में कैसे बनाएंगे। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको इसमें समझाए जाएंगे नंबर में। और सब जैसे कि इस नंबर सिस्टम का पार्ट आ जाता है जैसे, तो इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें भी आ जाएंगी, जैसे इवन नंबर आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो प्राइम्स क्या होते हैं। तो ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हो जाते हैं, तो जो कि आपको बेहतरीन ढंग से और डिटेल्ड में आपको जब इसकी डिटेल्ड क्लास होंगी तो उसमें समझाया जाएगा। उसी के साथ हमारे पास दूसरा टॉपिक क्या आ जाता है, जैसे कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आ जाते हैं। फैक्टर्स यानी और मल्टीपल्स में क्या होता है, जो फैक्टर्स क्या होते हैं कि फैक्टर्स जिसमें हमारे पास मतलब कोई भी एक नंबर हो उसको वहां तक तोड़ना जब तक वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं पहुंच जाता। तो जितने भी नंबर बाद में निकल के आते हैं उसमें जितने भी डिजिट्स में हो, सिंगल डिजिट में हो, डबल डिजिट में हो, जो भी नंबर निकल के आते हैं वो उसके फैक्टर्स हो जाते हैं, यानी उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में। और मल्टीपल्स क्या है, किसी भी नंबर को ले जाइए आप, उसमें बहुत सारे कोई नंबर मल्टीपल कर लीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करते जाइए, जैसे 2 × 2 = 4, तो 4 उसका मल्टीपल हो गया, 2 × 3 = 6, तो 6 उसका मल्टीपल हो गया। तो ऐसे ऐसे मल्टीपल्स बहुत सारे आप बना सकते हैं, आप इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, जब तक आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे वहां तक, तब तक आपका मल्टीपल निकलता जाएगा। और फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स लेकिन लिमिटेड होते हैं किसी भी नंबर के, जैसे कि उसमें आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 10 ले लीजिए, 10 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, 5 × 2, तो उनको कैसे तोड़ दिया मैंने, एक 5 को ले लिया, एक 2 को ले लिया, 5 × 2 = 10 हो जाता है। तो 5 और 2 जो हो गए उसके फैक्टर्स हो गए, तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। अब ना आप 5 को और छोटे में तोड़ सकते हैं, ना आप 2 को और छोटे में तोड़ सकते हैं, वो दोनों के दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है पहले से। तो ये हो गया आपके फैक्टर्स। फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, फ्रैक्शंस मतलब कोई भी, जैसे कि आपके पास एग्जांपल अगर दे दिया जाए, जैसे कि पहले स्टार्टिंग से एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर। जैसे कि नंबर सिस्टम में क्या आ जाएगा, आपका नंबर सिस्टम इंटरनेशनल और इंडियन नंबर सिस्टम आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले इंडियन नंबर सिस्टम अभी हम लोग देखते हैं, फिर इंटरनेशनल वाला बाद में देखेंगे। सेम चीजें होती है, जीरो भी सब में सेम होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं, 10,000 के बाद नाम बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें सबसे पहले ये 1s आ गया, फिर ये 10s हो गया, 1 10, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, ये 1000 आ गया ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो बड़ी वाली लाइन है ना, ये बाउंड्री है। ठीक, 1s 10s 100 1000, उसके बाद ये 10,000 आ गया, फिर उसके बाद लाख आ जाएगा, फिर 10 लाख आ जाएगा, फिर करोड़ और 10 करोड़ तक ये जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आ जाएंगे, जिसमें 1s 10s 100,000 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, ऐसे ऐसे करके वो भी 10 मिलियन तक, 100 मिलियन तक भी जाएगा वो। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास क्या आ जाते हैं, आपका हमारे पास नंबर सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल्स आ गए। नंबर सिस्टम में और सारी भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि इवन नंबर आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है। इवन नंबर क्या हो गए, इवन नंबर आपके जो 2 के मल्टीपल हो जाते हैं, 2 से जो कटने वाले हो जाते हैं, डिविजिबल होते हैं, 2 सारे के सारे आ जाते हैं। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो सारे के सारे ऑड नंबर आ जाते हैं। 2 से डिविजिबल होने का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर ये हम लोग समझें, यानी जिसका आप बिना डेसिमल नंबर में आए उसका जो हाफ हो जाए, यानी परफेक्टली जिसका हाफ हो सके, तो हम लोग उसको इवन नंबर बोल देते हैं। और जिसका परफेक्टली हाफ ना हो सके तो वो उसको हम लोग ऑड नंबर बोल देते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए, आपके पास 6 चॉकलेट हैं, 6 चॉकलेट है, इसमें यहाँ पर हो गए, यहाँ मान लीजिए ये एक चॉकलेट है, दूसरा 4 5 6। ठीक है, अब मैं इसको अगर 2 लोगों में इक्वली डिवाइड करना चाहूँ, तो एक इंसान को, मैं एक बच्चे को, कोई भी आपका दोस्त मान लीजिए आपको ही हो गया और आपके भाई को हो गया, आपके फ्रेंड को हो गया,
तो आपको 3 टॉफी दे सकता हूँ मैं, और दूसरे को आपके भाई या फ्रेंड सिस्टर कुछ भी ले लीजिए आप, तो उसको मैं 3 टॉफी और दे सकता हूँ। दोनों के पास इक्वली हो गए, दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ टॉफीज आ गए, ठीक है। तो ऐसे जिसको हम लोग इक्वली डिवाइड कर सके वो सारे नंबर्स आपके इवन नंबर में आ जाते हैं। यहीं पर अगर हम लोग ऑड नंबर की बात करें, जैसे मान लो मेरे पास अगर 7 टॉफीज हैं, और जैसे 7 टॉफीज हैं, 2 3 4 5 6 और 7। अब मेरे को अगर ये दो लोगों में इक्वली डिवाइड करना हो तो मैं इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता, किसी एक के पास एक टॉफी एक्स्ट्रा आएगी ही आएगी, तो इसको मैं इक्वली डिवाइड नहीं कर सकता, यानी 2 से इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अगर भी होगा तो ये जाकर डेसिमल में आ जाएगा। डेसिमल में कैसे आएगा, एक के पास 3 टॉफीज आएंगी और दूसरे को मान लीजिए आप में अगर थोड़ा तब भी आपको इसको डिवाइड करना है तो आप इसको आधा आधा बांट लेंगे, एक जो एक्स्ट्रा टॉफी थी उसको आधा आधा बांट लेंगे, तो ये डेसिमल में टूट जाएंगे, ठीक है। जो भी ये इसको अगर पूरा इक्वली डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में ही आपका आंसर आएगा, ठीक। अब ये डेसिमल्स भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल, आपका इसमें डेसिमल का भी टॉपिक है, फ्रैक्शंस का भी टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपका इवन नंबर और ऑड नंबर का केस था। अब ऐसे ही और क्या क्या आ सकता है आपके पास, जैसे कि इसमें प्राइम नंबर आ जाते हैं। प्राइम नंबर यानी जो सिर्फ खुद से या सिर्फ 1 से डिविजिबल हो, यानी उसके फैक्टर्स में सिर्फ वो हो और या तो उसका एक और पार्टनर कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और कोई भी उसके फैक्टर्स नहीं होंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक और फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या ले लेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, यानी यहाँ पर 10 अगर मैं लिख लो, 10 लिख लो, तो इसको मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, 10 को या तो 5 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं, या तो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, और किसी नंबर से होगा, आप खुद से सोच लीजिए। जैसे मेरे पास डिजिट्स कितने होते हैं, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने ही मेरे पास डिजिट होते हैं। जितने भी बाकी नंबर बनेंगे वो सब इन्हीं के साथ से ही बनेंगे, मतलब कोई 2 डिजिट बना लो, 2 डिजिट मिला के बना लो, 3 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा, तो सारे नंबर इनसे ही बनेंगे बस, 0 से लेकर 9 तक। इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं होते। इसके बाद देख लो 10 देख लो, 1 और 0 मिलकर बनता है। 11 देख लो, 2 बार 1 को मिला दो तो 12 1 और 2, 13 1 और 3। तो ऐसे ऐसे सिर्फ इन्हीं 0 से लेकर 9 तक के जितने डिजिट्स होते हैं इन्हीं से सारे नंबर बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये जो 10 आ गया, 10 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 0 से क्या ये डिवाइड हो जाएगा, 1 तो सब में कॉमन होता है, 1 तो अपना सबका डिविजिबल होता है, मतलब 1 सबका ही फैक्टर होता है। जितनी दुनिया में जितने नंबर होंगे 1 उन सबका फैक्टर होगा, ठीक है, सब में पाया जाएगा 1, ठीक है। तो उसको तो छोड़ दो। अब ये देखा जाएगा कि ये जो 2 है, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा, क्योंकि इवन नंबर है। अब आपके पास 10 टॉफी है, आप अपने खुद 5 रख लोगे, अपने दोस्तों में 5 दे दोगे, ठीक है। तो ये 2 लोगों में बढ़ जाएगा, तो मेरे पास 10 आ गया, तो 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, परफेक्टली डिविजिबल देखना है, मतलब रिमाइंडर कुछ ना बने, तो उसी को हम लोग डिविजिबल बोलेंगे, है ना। 5 से फुल हो जाएगा, तो एक और क्या मिल गया, 5 मिल गया। 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से भी नहीं। तो हमारे पास कौन कौन से 2 फैक्टर आ गए इसके, एक 5 आ गया, एक 2 आ गया, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। यानी 5 को और मैं छोटे से छोटा नहीं कर सकता, 2 को नहीं कर सकता, ठीक है। बस ये इतने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। मल्टीपल मतलब क्या हो जाता है, मल्टीपल मतलब एक नंबर के साथ कोई भी एक नंबर ले लीजिए, उसके साथ कोई और नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्टेंट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका मल्टीपल हो गया। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 2 है, 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 2 में 2 का 3 टाइम्स कर दूंगा मैं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 को 4 टाइम्स कर दूंगा मैं 2 का, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 4 6 8 ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल्स हो गए, ठीक। फैक्टर्स और मल्टीपल्स ये दोनों एक दूसरे के मान लीजिए अपोजिट ही हैं। जैसे भी कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, ये हो गए। अब इसी के मल्टीपल कौन हो गया, ये हो गया, ठीक। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 हो गए। अब इन 2 इंटू 2 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 6 का फैक्टर कौन हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएंगे। अभी 2 एंड 3 का मल्टीपल कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 8 का फैक्टर्स कौन कौन हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। इस 2 को भी आप नहीं, 4 को भी और तोड़ोगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये तीनों में आ जाएगा, है ना, ये तीनों आ जाएंगे। यानी मतलब सिर्फ 2 का 3 टाइम्स, ठीक है, सॉरी 3 टाइम्स नहीं, पावर 3, है ना, यानी 3 बार उसको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो उसके बाद 8 आ जाएगा। तो इसके भी मल्टीपल्स ये हो जाएंगे और इसका फैक्टर ये हो जाएगा।
तो फैक्टर और मल्टीपल ये दोनों एक दूसरे के ही पार्ट होते हैं, एक दूसरे का अपोजिट कह लीजिए। फैक्टर से आप मल्टीपल भी बना सकते हैं, मल्टीपल भी आ जाएगा, ठीक है, आप छोटे में भी आ सकते हैं। ठीक, अब ये आपके पास आ गया फैक्टर्स और मल्टीपल्स। अब तीसरा टॉपिक क्या था हमारे पास, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, मतलब जैसे कि फ्रैक्शंस में हम लोग क्या देख लेते हैं कि किसी भी एक पूरे चीज का कितना पार्ट, अभी जैसे कि एक पिज्जा मान लीजिए आप, रेगुलर पिज्जा आपने लिया, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये एक रेगुलर पिज्जा है, तो आपके पास ये 4 स्लाइसेस होते हैं इसके। ठीक, पिज्जे तो सबने खाए होंगे, है ना। तो ये 4 स्लाइसेस हो गए, इसमें से मान लो आपके ये वाला एक स्लाइस हो गया, ये वाला एक स्लाइस हो गया, आपके किसी फ्रेंड ने खा लिए, बाकी 2 फ्रेंड मतलब 2 स्लाइस हो गए, या आपके लिए बच गए। मान लीजिए आपने, चलो ठीक है ये छोड़ो, आपने 3 स्लाइस खा लिए, छुपाते आपने अपने घर वालों से छुपा के, अपने भाई बहन से छुपा, 3 स्लाइस खा लिए, 1 स्लाइस आपने छोड़ दिया। तो आपको अगर पूछा जाए आपने भाई कितने स्लाइस खाए, उसको फ्रैक्शन में दिखाओ, तो कितने खाए, कितने खाए, 3 खा लिया आपने, 3 खा लिए, तो और थे कितने, 4 स्लाइस थे, जितने खाए वो ऊपर लिख दो, जितने में से खाए यानी जितने टोटल थे पहले से, तो उसको नीचे रख दो, तो 3/4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। इसमें एक न्यूमरेटर होता है, जिसमें एक डिनोमिनेटर होता है, P/Q के ये फॉर्म में होते हैं ना। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन, यानी किसी भी एक पूरे चीज में से कितने हिस्से चले गए, या आपको कितने हिस्से मिले, या आपने कितने दे दिए। अगर ये दिखाना हो तो आप फ्रैक्शंस में इस तरह से दिखा सकते, जितने आपने उसमें से चूज किए यानी जितने खा लिए वो ऊपर लिखेंगे, जितने थे कितने में से खाए वो नीचे लिखेंगे। जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते होंगे, तो स्कूल में जाने में आपको कोई टेस्ट वगैरह हुआ मान लीजिए आपका, तो टेस्ट में आपके कितने नंबर आते हैं, मान लीजिए 20 में से आपके 15 आए, कुछ कुछ बच्चे होते हैं 10 आए होंगे, किसी का 5 आए होंगे, तो जितने नंबर आते हैं वो ऊपर लिखते हैं ना। आपके टीचर होंगे, टीचर आपके जितने नंबर आते हैं वो ऊपर लिखते हैं, और कितने में से आए आपके वो नीचे लिखते हैं, तो वो फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये सारे फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब डेसिमल्स क्या हो जाते हैं, इसमें फ्रैक्शंस भी होगा। आप फ्रैक्शंस के इसमें और ज्यादा भी पार्ट आ जाएंगे, जैसे लाइक फ्रैक्शंस वगैरह आ जाएंगे। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, और ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये भी आएंगे। डिवीजन आपके कोर्स में नहीं है, फ्रैक्शंस का आपका डिवीजन जो होगा वो नहीं आएगा इसमें। और अनलाइक फ्रैक्शंस भी इसका एक पार्ट होता है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, जेएनवी के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता, तो हम लोग उसके ऊपर कोई भी डिस्कशन करेंगे नहीं। ठीक है, जितना भी आपका मेनली आएगा, आपका जितना टारगेटेड सीरीज रहेगा, ये जितना भी आपका आना होगा एग्जाम में, बस उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा, और उसी के ऊपर आपको बार बार प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो फ्रैक्शंस में हम लोगों को क्या देखना है, सिर्फ लाइक फ्रैक्शंस देखना है, और लाइक फ्रैक्शन में हमको क्या क्या देखना है, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं देखना है, और डिवीजन है नहीं आप। ठीक, आप चाहें तो ये आपका जितना भी आप जहां से भी फॉर्म भर रहे होंगे जेएनवी के, वहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा, आप उसमें भी आप डिटेल सिलेबस जो होगा वो देख सकते हैं, और फ्रैक्शंस में क्या क्या आएगा आपका नहीं आएगा, आप उधर से भी देख सकते हैं। वैसे तो हम सारा का सारा यहीं पर बता देंगे, आपको अगर भी कुछ डाउट रह जाएगा तो आप उधर से देख सकते हैं। अब इसमें डेसिमल क्या हो जाता है, जैसे कि डेसिमल में आपको क्या बताया था कि जैसे आपको अभी मैं बता रहा था कि डिविजिबल में कि आप किसी भी ऑड नंबर का डिवाइड नहीं कर सकते, यानी उसके मल्टीपल से या मतलब उसके फैक्टर से आप अगर डिवाइड कर रहे हैं तब वो जाकर परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं होता तब वो डेसिमल। डेसिमल में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 7 को जैसे यहाँ पर मैं 2 से अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अब मैं इसको ये अगर 3 को यहाँ से गायब कर दूं, मान लो डेसिमल मेनली क्या होता है, ये जो पॉइंट वाला पॉइंट होता है, तो इसी को हम लोग डेसिमल बोलते हैं। अब इसमें मान लीजिए ये 3 को मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूँ, ये जो 0.5 हो गया ये आपका डेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, आपका डेसिमल टू फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन टू डेसिमल बनेगा, ये सब आपको चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्जन आएगा इसमें, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, आपको सारे के सारे कंसेप्ट इसके सिखाए जाएंगे। ठीक है, अब आपका नंबर सिस्टम, एक और चीज हमने बताना भूल गए थे, जिसमें आपका होल नंबर्स के सारे जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, उसमें सब कुछ डिटेल में आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा। अब इसमें सबसे अगला हम लोग अगर टॉपिक देखें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है कि मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या आ जाएगा, आपके पास लेंथ आ जाएगा, आपके पास करेंसीज आ जाएंगे, आपके पास साइज आ जाएगा, आपके पास वेट आ जाएगा, तो ये सब आपके पास मतलब कन्वर्ट करना आपको सिखाया जाएगा। जैसे कि मेजरमेंट में क्या बोल देंगे कि एक
यहाँ पर 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं और 1 लीटर में कितने ml पानी होता है, ठीक है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो ये सब कुछ चीजें आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर 100 ग्राम है, मतलब 1 केजी मान लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक क्वेश्चन में 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो 1 केजी इक्वल टू कितना होता है हमारे पास 1000 ग्राम्स हो जाता है। कितना हो जाता है 1000 ग्राम्स हो जाता है। तो ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे कि आपको अब बोल दिया जाएगा कि आप ग्राम से लेकर केजी में बदलिए, तो आपके पास कितना होगा कि आप हमेशा अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको जैसे कि 500 ग्राम्स दे दिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे कि आप इसको केजी में कन्वर्ट करिए। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या किया था हमने 1 केजी को 1000 में बदल मतलब ग्राम्स में बदलने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई कर दे रहे थे 1000 से। यहीं पर अगर मैं ग्राम से केजी में आऊं तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और किससे डिवाइड कर दूंगा 1000 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी 1000 से आप डिवाइड करेंगे, 1 2 3 ये 0 0 खत्म, और 5/10 ये एक फ्रैक्शन है, और 10 जहां पर आ जाता है वहां से जितने जीरो नीचे होते हैं उतने नंबर पहले आप डेसिमल लगा देते हैं। ये सब हम लोग डेसिमल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 0.5 केजी आ जाएगा यहाँ पर आपका 0.5 केजी, ठीक है। और कैसे इसका डेसिमल में आया, डेसिमल 0.5 कैसा है, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में। उसके बाद मेजरमेंट्स हो गए, अब सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में क्या आ जाएगा, बड़े बड़े नंबर दे दिए जाएंगे, बड़ा नंबर मान जैसे कि 25 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 50 दिया हुआ है, 25/50 दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक, 25 दिया हुआ है, नीचे यहाँ पर 50 दिया हुआ है। तो 50 दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफिकेशन में क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करने जाऊँ, ऊपर नीचे दोनों का अगर मैं काट दूं, तो 5 टाइम्स 25 होता है, और 5 10 टाइम्स 50 होता है। अभी भी ये और सिंपल में जा सकता है, जैसे 5 का 1 टाइम 5 हो जाएगा, 5 का 2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट आ गया 1/2, ठीक है। तो 1/2 हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन आएगा। और मान लीजिए या तो सिंप्लीफिकेशन में और कैसे आ जाएगा, जैसे कि 2 + 3 -2, ऐसे ऐसे एक सीरीज आपको दे दिया जाएगा, और उसमें से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें BODMAS का रोल आ जाएगा, BODMAS, वो भी आपको बताया जाएगा डिटेल में। जब आप इसका सारे के सारे चैप्टर्स आपको जब पढ़ा रहे होंगे डिटेल, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, तब आपको बताया जाएगा कि ये सिंप्लीफिकेशन में BODMAS रोल कैसे लगेगा। जैसे यहाँ पर 4 + 3 -2 मैंने लिख दिया। अब BODMAS में पहले एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। पहले एडिशन कहां पर दिख रहा है, 4 + 3 दिख रहा है, तो 4 + 3 मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा। 7 में से -2 कर दूंगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो हो गया, हमारे पास 5 आ गया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसका आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा, और आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, और आप उसमें बहुत अच्छा अपने आप को पाएंगे कि थोड़े दिन बाद आप हमसे जुड़े रहिए, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने अंदर नोटिस कर पाएंगे कि कितने सारे चेंजेस आ गए, ठीक है। तो उसके बाद पेरीमीटर और एरिया में क्या आ जाता है कि कुछ आपके पास ज्योमेट्रिकल फिगर्स आएंगे, लिमिटेड फिगर्स होंगे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे दे दिया जाएगा। जहां तक उसमें सिर्फ स्क्वायर है और ट्राइंगल है और रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इतने ही आपके पास एरिया और पेरीमीटर में आएंगे। पेरीमीटर क्या हो जाता है आपका, अगर ऊपर ऊपर का सिर्फ बताया जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ले रहा हूँ, तो इसके चारों साइड में कुछ ना कुछ लेंथ होगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगा, और स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये सब आपको उसके प्रॉपर्टीज जब पढ़ाए जाएंगे तब बताया जाएगा ना। इसमें अगर एक बात कर ले जाए, तो इसके चारों साइड्स जो होते हैं स्क्वायर के, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। आपके पास एक क्यूब होगा, जो क्यूब वाला पजल होता है, तो उसमें देखिएगा वो स्क्वायर शेप में होता है। उसमें आप स्केल से आप उसको मेजर करके देखिएगा कि वो उसमें जो चारों साइड आपको दिखेंगे वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। वो क्यूब शेप में होता है। क्यूब क्या होता है, स्क्वायर का 3D फॉर्म हो जाता है, वो क्यूब कहलाता है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें चारों साइड तो इक्वल होते हैं, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसके चारों साइड के जो लेंथ होते हैं, यानी ये 10, दूसरा 10, तीसरा 10, और ये चौथा 10,
इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 4 बार 10 यानी 10 फोर जा 40 हो जाता है। तो 40 इसको सेंटीमीटर में ले लीजिए आप या मीटर में ले लीजिए, आपको ये गिवन होगा, या तो आपको दिया जाएगा कि ये सेंटीमीटर में या मीटर में, ठीक है। ये सारा सारा आपको गिवन होगा, आप उसी यूनिट में इसको लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मीटर में था तो ये 40 मीटर हो गया। अब एरिया क्या होगा, इसी का ए स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर यानी 10 इंटू 10 कर देंगे तो वो एरिया निकल आएगा। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रेक्टेंगल में भी देंगे, क्वेश्चन मतलब आपको ऐसे ही क्वेश्चन एक ट्राइंगल में भी देंगे, ठीक है। मेनली आपके पास यही 3 शेप्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसमें स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा और ट्राइंगल आएगा। और शायद पॉलीगॉन्स, मतलब पॉलीगॉन्स और भी जैसे कि कुछ आ सकता है, जैसे कि हो सकता है 7 वगैरह दें। हम पूरा डिटेबल सिलेबस देखेंगे उसमें कि क्या क्या आ रहा है। बस इतना ही आपका है पूरा का पूरा सिलेबस। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम से, उसके बाद हम लोग फैक्टर और मल्टीपल देखेंगे। जिस वे में ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा, जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, हम लोग उसी सीक्वेंस डायरेक्ट मतलब चलेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। इसमें आपका इंडिपेंडेंट, लगभग इंडिपेंडेंट टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें आपको ये नहीं देखना कि कौन सा किससे रिलेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लगभग इंडिपेंडेंट ही होते हैं, तो आपको इंडिपेंडेंटली भी इसमें समझाया जा सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी ऐसे ही सेशन देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमांडर्स एकेडमी को, ये आपका अपना चैनल है। बाकी मिलते हैं अगले इसके डिटेल टॉपिक में, जिसमें हम लोग आपको डिटेल में समझाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।